किस तरह? मैंने ठंडी सांस ली। मैंने जंगी चालों और लड़ाई की हिकमत अमलियों पर एक किताब लिखी। वो पॉपुलर हुई। बड़े बड़े लोगों ने इस किताब को और मेरी दानशूरी को तस्लीम किया। यकीन करो, बहुत सी हालिया जंगों में मेरी किताब की दी हुई तकनीकें ही इस्तेमाल हुई हैं। बल्कि जिगर कभी कभी तो मुझे शक पड़ता है कि पलासी के मैदान में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ भी यही तकनीकें इस्तेमाल की थी। हजूर, ये बड़ी पुरानी बात है, आप इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं थे। मैंने कहा, अगर मैं मौजूद होता तो अंग्रेजों को अपनी किताब की नकल करने देता और सिराजुद्दौला साहब को शिकस्त होने देता। वो तड़क कर बोला। मैं खामोश रहा। वो बेसरोपा बातें करके मेरी तवज्जो सूरत हाल की संगीनी से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह संगीनी एक बहुत भारी पत्थर की तरह रात के सीने पर ठहरी हुई थी। इसे कुचल रही थी। ये पहाड़ जैसी रात थी। सूरत हाल की बेयकीनी ने इसे मजीद गर्रां कर दिया था। आखिरी फायर रात 10:30 बजे के करीब हुआ था। इसके बाद से मुकम्मल खामोशी थी। इस खामोशी में बस कभी कभी बूगिर कुत्तों की आवाजें गूंजती थीं या मुसल्लम मुहाफिजों के बुलंद आवाजें सुनाई देते थे। अब कम अज कम 4 जीपें यहां मौजूद थीं। जीपों को शिफाखाने की तरफ में मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा करके इनके इंजन स्टार्ट रखे गए थे और इनके हेडलाइट्स को सर्च लाइट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इमरान वाकी टाकी से मुसलसल छेड़छाड़ कर रहा था। रात को 3:30 बजे के लगभग वो एक बार फिर आफ्ताब खान से रब्ता करने में कामयाब हो गया। उसने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो आफ्ताब? तुमने 2 बंदे और मार दिए। तुम अपने गिर्द घेरा तंग करते जा रहे हो। तुम मरोगे और तुम्हारे साथ सुल्ताना की जान भी जाएगी। मरने से नहीं डरती और सुल्ताना भी डरता है। मरने से तुम जैसा बोझिल डरती है। हमारा रास्ता एकदम सीधा है, गाजी या शहीद है। लेकिन बेगुनाह निहत्ते लोगों को मारना कौन सा जहाद है? मैंने कहा, यह बेगुनाह नहीं है, यह काफिर है, काफिर लोग हैं। कहाँ कहा गया है कि गैर मुसलमानों को इस तरह मारा जा सकता है? जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन यह तो काफिरों का ही बनाया हुआ मकूला है। हम मकूलों शकूलों को नहीं जानती। हम सिर्फ इतना जानती है कि अगर इन लोगों ने आशिम साहब को नहीं छोड़ी तो हम इन सब को अगले जान रवाना करेगी। लेकिन हमको लगती है कि शायद इनका नौबत ना आए। या बुज़दिल लोग अंदर से ढीला पड़ चुकी है। ये आशिम साहब को छोड़ेगी, इनको छोड़ना पड़ेगी। इमरान ने कहा, देखो आफ्ताब, अगर तुम ज्यादा सख्ती दिखाओगे तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कि ये लोग अपनी बर्दाश्त खो दें और तुम पर हमला कर दें। हमने अपनी तरफ से तुम्हारा हवा बांध रखा है। गांव के सरकर्दा लोगों को यह बताया हुआ है कि अंदर 2 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। इनके पास धमाका खेज मवाद भी है जो उन्होंने मरीजों के वार्ड में नस्ब किया हुआ है। इसी तरह की बातें हैं जिनकी वजह से ये लोग डरे हुए हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम सिर्फ 2 हो और राइफल के अलावा तुम्हारे पास कोई कारगर हथियार भी नहीं, तो हो सकता है कि वो तुम पर हमला करने का प्रोग्राम बना लें। आफ्ताब बेपरवाही से बोला, इनका जो जी चाहे करता फिरे, लेकिन वो अच्छी तरह जानती है कि अगर कुछ करेगा तो सबका खाना खराब होगा। हम कम अज कम ये सफेद रंग का कुतिया तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर मारिया की चिल्लाने और कराने की आवाजें आई। आफ्ताब जब भी इसका जिक्र करता था इसे कोई ना कोई ठोकर वगैरह भी रसीद कर देता था। डॉक्टर लीवान कहाँ है? मैंने आफ्ताब से पूछा। वो एकदम सड़ी बूढ़ी है। हमें इसका इज्जत करती है क्योंकि उसने मंदिर में तुम्हारा ऑपरेशन करके हम सब का मदद किया था। हमने कल इससे कहा था कि अगर वो यहाँ से निकलना चाहती है तो हम इसे छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो बक बक करने लगी। उसने कहा कि वो अपने मरीजों को और अपने अस्पताल को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी। वो इनके साथ जीना और मरना पसंद करेगी। हमने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा किस्मत में इसी तरह मरना लिखा है तो फिर मरो। अब वो कहाँ है? मैंने पूछा। वो लगातार बक बक कर रही थी। फिर उसने चीजें उठा उठा कर हमको मारना शुरू कर दी। हमने उसे गुस्ल खाने में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। अब उसने जो वावेला भी करना है अंदर ही करता है। तुमने इसे मारा भी है। उसने अपनी हरकतों की वजह से मार खाई है, लेकिन ज्यादा नहीं। बस हमने राइफल के दस्ते से एक चोट लगाया उसकी कनपट्टी पर। अगर ये अपना मनूस वावेला बंद नहीं करेगी तो और मार खाएगी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें तैश ने अंधा कर रखा है आफ्ताब खान। डॉक्टर लीवान एक खुदा तरस शख्स है। उसने इस दूर दराज इलाके में यह अस्पताल बनाया है। हर महीने 12-14 घंटे का मुश्किल सफर करके यहाँ पहुंचता है। जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज करता है। इन जरूरतमंदों में मुसलमान भी होते हैं, लेकिन वो खुद तो काफिर है ना। और काफिर ही होता है, काफिर ही होता है। आफ्ताब खान के लहजे में फिर आग भड़क उठी थी। शायद ये बहस तूल खींचती, मगर इमरान ने मुदाखलत की और आफ्ताब से दरख्वास्त की कि वो कम अज कम एक बार सुल्ताना की बात हमसे करवाते। पहले तो आफ्ताब नहीं माना, लेकिन फिर उसने राय बदल ली। चाहे तो उसी तरफ से आनी सुल्ताना की तरफ से भी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था। उसने कहा कि वो वाकी टाकी लेकर नीचे जा रहा है। अभी कुछ देर में सुल्ताना से बात करवाता है। दूर नागफनी और कीकर के दरख्तों के पीछे बहुत सी रोशनी हरकत कर रही थी। लगता था कि फौजियों को मजीद कुमक मिल गई है और घेरा मजबूत किया जा रहा है। आने वाली घड़ियों में यहाँ क्या होगा अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। इस इस्ना में सुल्ताना की पुज़मुर्दा आवाज वाकी टाकी के स्पीकर पर उभरी। महरोज, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ सुल्ताना, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज में खुद ब खुद दर्द लहरेने लगा था। आप कहाँ हो महरोज? तुम्हारे आस पास ही हूँ। और तुम कहाँ हो?
मैं यहाँ अस्पताल के अंदर है और कोई है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है आफ्ताब खान कहाँ है? वो चला गया है इस वक्त, मैं अकेली हूँ। सुल्ताना की आवाज़ बार बार भरा रही थी। मैंने कहा सुल्ताना ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों मुझे इस तरह अंधेरे में रखा? मैं तुम्हारा शौहर था सुल्ताना, तुम्हारा शरीक है जिंदगी। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। तुम इन लोगों का हिस्सा थे जिनमें आफ्ताब, हाशू और गुलजार बीबी जैसे खतरनाक कातिल शामिल हैं, लेकिन तुमने मेरे सामने एक घरेलू औरत का रूप बना रखा। तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे और बालू से शुरू होकर हम दोनों पर ही खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों किया तुमने? जवाब में सुल्ताना ने कुछ नहीं कहा, वो शायद आंसू बहा रही थी। मैंने कहा तुमने हर कदम पर मुझे धोखा दिया है सुल्ताना, यहाँ तक कि परसों रात को भी तुमने बस मंदिर से मेरे जाने का इंतजार किया और फिर आफ्ताब के साथ अपने काम पर निकल खड़ी हुई। ये सब क्या था सुल्ताना? दूसरी तरफ से चंद लम्हे गहरी खामोशी तारी रही, तब मध्यम सिसकी की आवाज उभरी। सुल्ताना ने कहा अपनी सफाई में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस आपसे मुआफी मांग सकती हूँ। इतना जरूर कहूंगी कि मैं जो कुछ हूँ पहले से हूँ। इस वक्त आप भी मेरी जिंदगी में ना ही आए थे, लेकिन तुम क्या हो मुझे तो पता चले सुल्ताना। मैं जैसे अपनी बीवी कहता रहा हूँ वो असल में क्या है? वो आपकी बीवी इच्छी है। वो जज्बाती अंदाज में बोली और आपसे इतना ही प्यार करती है आप सोच भी ना ही सकते। लेकिन क्या? वो गंभीर तवक्कुफ के बाद बोली मैं जो कुछ हूँ मुझे हालात ने बताया है महरोज। जब हुक्म जी और जाज गोरे जैसे हाकम तकदीरों के मालिक बन जाते हैं, लोगन पर जुल्म करने लग जाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, राह चलती औरतों को बुरी नजर से देखते और इन्हें बेइज्जत करना चाहते हैं, तो यही कुछ होता है। मैंने और मेरे घर वालों ने बहुत जुल्म सहा महरोज। हम राजपूत हैं, हमारा दोष बस ये था कि हम हुक्म और गोरे जैसे लोगन की मनमानियों के सामने सर ना ही झुकाते थे। शायद किसी वक्त हम हार ही जाते, लेकिन फिर हमें हाशिम साहब जैसा आसरा मिल गया। हाशिम साहब वो सब कुछ कर सकते थे जो हम ना ही कर सकते थे। इनके पास असलिया था, खुफिया ठिकाने थे और बड़े नडर साथी भी थे। हाशिम साहब गूंगे मुलाजिम के रूप में हमारे घर रहने लगे। सिर्फ मैं, मेरे अब्बा जी और भाई नबील जानते थे कि हाशिम साहब क्या है। सुल्ताना तुम मेरी शरीक जिंदगी होने का दावा करती रही और मुझे इतनी आम बातों से बेखबर रखा। मैंने कई बार सोचा महरोज कि आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन हर बार डर के मुझे लगा कि मैं आपको खो दूंगी, आप मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। मैं ये ना ही कहती महरोज कि मैंने हाशिम साहब के कहने पर जो कुछ किया वो सब ठीक ही था, लेकिन वो सब कुछ गलत भी ना ही था। ये इन गोरों का कठपुतली हुक्म जी कमजोर मुसलमानों पर जिस तरह के जुल्म ढा रहा है वो सब जानते हैं। हाशिम साहब और इनके साथी इसका बदला लेना चाहते हैं। कहीं इनसे ज्यादती भी हो जाती होगी, मगर ज्यादतियां तो दोनों तरफ हो रही हैं। मैंने भराई हुई आवाज में कहा दरगाह जाने से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि अब मैं हूं, अब अपने सारे गम दुख मुझे थे तो एक बीवी की तरह घर की चार दीवारी में आ जाओ। मैं तुम्हारे हक दुख दर्द का मुदावा करूंगा, तुम्हारे सारे आंसू पूछूंगा। मैंने कहा था ना। वो एक बार फिर सिसक उठी, चलने में बाद रुंधी हुई आवाज में बोली मुझे इनकार ना ही है महरोज, आपने कहा था और आप अपने कहे का पास रख सकते हैं। मैं भी यही चाहती थी कि अब वही कुछ करूं जो आप चाहते हैं, लेकिन कुदरत को शायद ये मंजूर ना ही था। मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुकी थी महरोज, लेकिन एक आखिरी काम मुझे करना था और ये कुछ ज्यादा खतरनाक काम भी ना ही था। लेकिन हम फंस गए महरोज, और अब जो कुछ है आपके सामने। अगर उसकी आवाज बैठ गई और वो फिक्रा मुकम्मल न कर सकी। पामंतर में क्या हुआ था? मैंने सुल्ताना से पूछा। वो कुछ देर चुप रहने के बाद बोली मैं इस बड़े कमरे की तरफ जा रही थी जहां प्रसाद पकाया जाता है, वहीं पर मुझे गुलजार से मिलना था, मगर रास्ते में एक बार फिर तलाशी होगी। इस तलाशी में बड़ी गोपी को मेरे कपड़ों में छुपे लिफाफे का पता चल गया। उसने लिफाफा निकाल लिया और मुझे पकड़ने की कोशिश की। पास ही एक छुरी पड़ी थी, मैंने छुरी उठाई और भाग निकली। 2-3 लोगन मेरे रास्ते में आए, मैंने उन पर वार किया और फिर एक भागती हुई घोड़ा गाड़ी में चढ़ गई। इस वक्त मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि आफ्ताब खान भी मुझसे मिल जाएंगे। घोड़ा गाड़ी खेतों में थोड़ा इंच आगे गई थी कि वो एक तरफ से भागता हुआ आया और गाड़ी में सवार हो गया। इसे पता था कि तुम घोड़ा गाड़ी में हो? हाँ, उसने मुझे गाड़ी में चढ़ते देख लिया था। अचानक सिलसिला मुनक़ता हो गया। खबर नहीं कि सिग्नल आना बंद हो गए थे या फिर वैसे ही वाकी टाकी ऑफ कर दिया था। मैं और इमरान कोशिश करते रहे, लेकिन दोबारा राब्ता बहाल नहीं हुआ। सुल्ताना से गुफ्तगू शुरू करने से पहले दरख्तों के दरमियान जो मुतहर्रिक रोशनियां नजर आई थीं, इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा था। यूं लगता था कि यहाँ हुक्म के गार्ड्स और सिपाहियों को काफी बड़ी कुमक मिल गई है। एक तरफ आफ्ताब कह रहा था कि इनका मुतालबा माना जाने वाला है और बहुत जल्द मारिया के बदले में हाशिम राजी को रिहा करके यहाँ पहुंचाया जाने वाला है, जबकि दूसरी तरफ अस्पताल का घेरा मजबूत किया जा रहा था। हालात तेजी से पैंतरे बदल रहे थे। सुल्ताना से बात करने के बाद मैं बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था। जगह पैर में तारीकी से उतर गई थी। सुल्ताना वो हस्ती थी जिसने मुझे नए सिरे से जीना सिखाया था। सरवत के बेपनाह गम को भुलाने में उसकी सहर अंगेज शख्सियत ने मेरी बहुत मदद की थी। वो एक मुख्तलिफ लड़की थी, न डर बेधड़क और अपने प्यारों पर अपना सब कुछ लुटाने वाली। वो जब मेरे पास होती थी तो मुझे लगता था कि उसकी जिंदगी का मरकज और महवर बस मैं ही हूँ, लेकिन ये गलत निकला था। एक बहुत बड़ा भरम टूटा था और उसके टूटने ने मुझे निढाल कर दिया था।
कोई आ रहा है। इमरान की सरगोशी ने मुझे एकदम ख्यालों से चौंका दिया। मैंने कान लगाकर सुना। गन्ने के पौधों में सरसराहट हो रही थी। यह सरसराहट 25-30 कदम दूर थी। ताम इसका रुख हमारी ही तरफ था। गहरी तारीकी में हम कुछ देखने के काबिल तो नहीं थे, लेकिन अंदाजा यही हो रहा था कि ये एक से ज्यादा अफराद हैं। इमरान ने राइफल को तैयार हालत में कर लिया। मैं भी चौकस हो गया। ये कौन हो सकता था? अगर कोई देहाती अपनी हाजत रवाही के लिए आया होता तो अकेला होता। हम दम साध कर बैठ रहे और ससराहट का उतार चढ़ाव सुनते रहे। आने वालों की खुशकिस्मती या बदकिस्मती उन्हें हमारे बिल्कुल करीब ला रही थी। यूं लगता था कि अब किसी भी लम्हे वो हमारे सामने होंगे, लेकिन फिर अचानक हमसे सिर्फ 6-7 मीटर के फासले पर ससराहट रुकी। एक बारीक डरी डरी निस्वानी आवाज उभरी। क्या हुआ जी? बस यहीं बैठ जावत है, एक मर्दाना आवाज ने जवाब दिया। हमें अंदाजा हुआ कि ये कोई लड़की लड़का है। पौधों के दरमियान से हमें उनके मुंह से हेवले भी दिखाई दिए। लड़का शायद बैठने लगा था, मगर नौजवान लड़के ने जल्दी से कहा, नहीं जी, आपके कपड़े खराब हुए कि मैं अपनी चादर बिछा देवत हूँ। नौजवान लड़का मना कर रहा था, मगर लड़की ने हमवार जगह पर अपनी ओढ़नी बिछा दी। फिर नौजवान गालबन बैठ गया, मगर लड़की खड़ी नहीं। बैठो ना तुम भी, नौजवान ने कहा। नहीं जी, आप खतरी हैं, मैं शूदर, मैं आपके बराबर बैठूंगी तो मुझको पाप लगेगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, ये सब पुरानी बातें हैं, बैठ जाओ। फिर शायद नौजवान ने लड़की को खींच कर अपने पास बिठा लिया था। इसकी चूड़ियों की मध्यम आवाज सुनाई थी। वो दोनों हमसे इतने करीब थे कि अगर हम हरकत करते या ऊंची सांस भी लेते तो शायद उन्हें शक हो जाता। लड़की मस्कीन आवाज में बोली, बापू कहवत हैं कि हम लोगों का साया भी आप पर ना ही पड़ना चाहिए, आपकी पवित्रता भ्रष्ट हो जावत है। लेकिन ये तो काली रात है चंपी, इसमें तो साया होता ही नहीं। और वैसे भी मैं तुमसे कहवत हूं कि ये सारी बेकार की बातें। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। ये जात पात, ये ऊंच नीच की सीढ़ियां, ये सड़ी हुई रस्में, ये सब कुछ तो हमारा बनाया हुआ है। नहीं जी, बापू कहवत हैं ईश्वर ने सबको एक जैसा ना ही बनाया। कोई आपकी तरह अकलमंद और शक्ति वाला, कोई हमारी तरह कम अकल और कमजोर है। कोई पैसे वाला है, कोई गरीब, कोई गोरा, कोई काला, कोई मालिक, कोई चाकर। अगर ऐसा ना ही होवत तो ये संसार ही ना ही चल सकत। सारे पुराने लोगन की तरह तुम्हारे बापू के दिमाग में भी भुस भरा हुआ है चंपी। ये नया दौर है। कभी किसी बड़े शहर में जाकर देखो, छोटी सी छोटी जाति के लोगन भी पढ़ लिख कर बड़े बड़े काम करते हैं। बड़ी जातियों के नाकारा लोगन इनकी नौकरी करने पर मजबूर हो जावत है। हमारे धर्मी महाशयों ने धर्म को तोड़ मोड़ कर रख दिया है। अब देखो ये जो कुछ हमारे गांव में हो रहा है, इसका कारण भी तो यही जुल्म और अन्याय है ना। हुक्म जीन सफेद चमड़ी वालों के साथ मिलकर मुसलमानों पर जुल्म ढाता है। फिर इन मुसलमानों में से कुछ सरफिरे खून खराबा शुरू कर देवत है। छोटे मालिक, मुझको तो बड़ा डर लगत है। मेरी दीदी का देवर भी अस्पताल के अंदर है। दीदी की सास और ससुर कल से रो रहे हैं। कुछ लोगन अब कहवत हैं कि फौजी कभी भी अंदर वालों की बात ना ही मानेंगे, वो एकदम अंदर घुस जाएंगे और फिर बहुत खून खराबा हो जाएगा। कुछ देर खामोशी रही, फिर नौजवान की आवाज उभरी, चलो चंपी, छोड़ो इन बातों को, अभी तो सब अंदाजे ही हैं, सब कुछ होगा, सामने आ जाएगा। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं जी, पर तुम्हारे गाल तो ठंडे हैं। हाय राम, ऐसा ना करो मालिक, आपको पाप लगेगा। तुम्हें छूने से मुझे पाप लगेगा? वो मुस्कुराती आवाज में बोला। तो और क्या मालिक, आप पलीद हो जाएंगे। वो मासूमियत से बोली, तो तुम्हें छूऊंगा नहीं तो प्रेम कैसे करूंगा? मुझे बहुत डर लगता है जी, आप मुझे कपड़ों के ऊपर से हाथ लगा लें। चलो कहीं कहीं ऐसा भी कर लेंगे, लेकिन पास तो आओ ना। फिर शायद उसने चंपी को अपनी बाहों में भर लिया था। वो हाँफती हुई आवाज में बोली, लोगों को पता लग गया तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। मैं आपके चरण छूती हूँ, मुझे क्षमा कर दें। देखो गलती मैं कर रहा हूँ और क्षमा तुम मांग रही हो, इसको कहवत है उल्टी गंगा। वैसे मैंने एक दिन पंडित जी से पूछा था, वो कहवत थे कि अगर नीची जात की नारी ऊंची जात के मर्द को सेवा की नीयत से छुएगी और नारी साफ सुथरी भी होगी तो फिर पाप ना ही लगेगा। तुम ये समझो कि तुम सेवा कर रही हो। लेकिन मालिक, फिर शायद नौजवान ने लड़की को होंठों को अपने होंठों से ढांप दिया था। इसका फिक्रा अधूरा रह गया। वो दोनों अब जमीन पर बिछी चादर पर लेट गए थे। इनकी हाँफती हुई सांसें सुनाई दे रही थी। वो ममनाई, आप ऐसा ना करें, आपको सुबह अपने पिता के साथ मंदिर जाना है। मेरे अंग से लगकर आप पलीद हो जावेंगे। ये को पलीद दिन आई है, मैं स्नान कर लूंगा। बड़े पुजारी जी कहवत हैं ऐसी पलीदी स्नान से दूर नहीं होती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ बड़े पुजारी को भी। 4 साल पहले भंगन की बेटी को जो जुड़वा बच्चे हुए थे और मर गए थे, वो इसी पुजारी के थे। खायराम, अब कैसी बातें करते हैं। अछूत लड़की लर्ज कर बोली। कुछ देर तक वो एक दूसरे के बाहों में उलझे रहे। फिर लड़की खुद को अपने प्रेमी की बाहों से जुदा करने में कामयाब होगी। बस मालिक, अब मुझको जाने दें, कुछ देर में वो फुट जाएगी, फिर मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। दोनों उठकर बैठ गए। नौजवान उसे चूम कर बोला, मुझसे प्रेम करती हो ना? वो कुछ देर चुप रही, फिर दबी आवाज बोली, बहुत ज्यादा। लेकिन इस प्रेम का अंत क्या होगा? मैं तुमसे ब्याह करूंगा। ये कैसे हो सकता है जी? मैं आपकी बांदी तो बन सकत हूँ, पत्नी नहीं। मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। हम दोनों नल पानी चले जाएंगे, वहां डंके की चोट पर ब्याह करेंगे। वो 2-4 मिनट इसी तरह बातें करते रहे। फिर लड़की ने ओढ़नी झाड़ कर अपने सर पर रख ली और खेत से निकल कर चली गई। नौजवान वहीं रुका रहा। वो शायद लड़की के साथ ही खेत से निकलना नहीं चाहता था।
कुछ देर बाद वो भी उठ खड़ा हुआ। उसका हेवला नजर आया, लेकिन वो वापस आने के बजाय थोड़ा सा आगे आया। यूं लगा जैसे वो अपने लिए कोई अच्छा गन्ना मुंतखब करना चाह रहा हो, या फिर शायद वो वैसे ही नजर दौड़ा रहा था। दफातन उसे हमारी मौजूदगी के बारे में शक हो गया। वो जरा ठिठका, फिर उसने तेजी से अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया। वो कमीज के नीचे से अपना देसी साख्त का रिवाल्वर निकालना चाह रहा था। उसके साथ उसने बुलंद आवाज से कहा, कौन है? इमरान तड़प कर उस पर जा पड़ा। उसने फुर्ती से पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो 3-4 गुना ज्यादा फुर्तीला भी होता तो शायद इमरान से बच न सकता। तो इमरान के नीचे ऐन उस जगह पर गिरा जहां कुछ देर पहले वो चंपी के साथ मौजूद था। फर्क सिर्फ यह था कि पहले चंपी उसके नीचे थी, अब वो खुद किसी के नीचे था। इमरान ने दाएं हाथ से उसका मुंह दबाया और बाएं हाथ से उसकी वो कलाई पकड़ी जो कमीज के नीचे थी। उसने नीचे पड़े पड़े इमरान पर मुक्का चलाया जो खाली गया। इमरान ने जवाबन उसकी नाप में घुटना रसीद किया। वो तकलीफ से दोहरा हो गया। इमरान ने उसके हाथ से रिवाल्वर छीन लिया और उसे सीधा करके बिठा दिया। इसने जिस्म ढीला छोड़ दिया था। वो समझ गया था कि जुद्दोजहद फजूल है। इमरान ने उसके मुंह पर से हाथ हटा दिया। माचिस की तीली रोशन करके हमने देखा वो 24-25 साल का गोरा चिट्टा नौजवान था। उसने मकामी अंदाज की सफेद धोती कमीज पहन रखी थी। छोटी छोटी तराशी हुई मूछें थी। होलिये से खाते पीते गिराने का लगता था। ये कौन सी फिल्म का सीन हो रहा था यहाँ? इमरान उसकी गर्दन में टहका देते हुए कहा, मैं तो पेशाब करने आया था। पेशाब करते हुए तुम बातें भी करते हो, हम सब कुछ सुन रहे थे, इमरान ने जवाब दिया। वो बगले झांक कर रह गया। अगले 5-10 मिनट में उसने सब कुछ मान लिया। उसने अपना नाम भरत कुमार बताया। वो गांव के एक खाते पीते जमींदार का बेटा था। अभी यहाँ उसके साथ जो लड़की थी वो इनकी हवेली की गरीब नौकर की बेटी थी। उसने कहा कि वो इससे सच्चा प्रेम करता है और उससे ब्याह करना चाहता है। भरत नामी इस नौजवान की बातों में सच्चाई की झलक नजर आती थी। वो हम दोनों की यहाँ मौजूदगी पर भी हैरान था। मैं और इमरान इस मकामी देहातियों के अंदाज में ही बात कर रहे थे, लेकिन वो हमारे इस अंदाज से पूरी तरह मुतमईन नहीं था। गालिबन उसे चुभा था कि हमारा ताल्लुक नल पानी से या फिर हुक्म के दीगर मुखालिफ लोगों से है और यहाँ हम 18 गाँव में होने वाले वाकयात के टो ले रहे हैं। भरत नामी इस नौजवान से हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम हुई और यह तशवीशनाक थी। उसने बताया कि अस्पताल की इमारत के अंदर जिन हमला आवरों ने लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, इनमें मुख्तार राजपूत की खतरनाक बेटी सुल्ताना भी शामिल है। हमारा यह बदतरीन अंदेशा दुरुस्त साबित हो गया था कि बहुत जल्द इन लोगों को यहाँ सुल्ताना की मौजूदगी का इल्म हो जाना है। इस इंकशाफ की तफसील बताते हुए भरत ने कहा, हुक्म जी के लोगन पहले ही सुल्ताना के पीछे पड़े हुए थे। शायद आपको भी पता होगा कि कुछ महीने पहले सुल्ताना ने जरगाह में घुसकर 4 अहम बंदों को जान से मार दिया था। इनमें मोहन कुमार भी था, जिसे यहाँ ओतार का दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब पता चला है कि सुल्ताना किसी खतरनाक गिरोह में भी शामिल है। कल ये एक जहरीला लिफाफा लेकर पूनमपुर के मंदिर में घुसी थी। वहां ये लिफाफा इसने किसी ऐसी औरत को देना था जो इसे प्रसाद के हलवे में मिला सके। तलाशी में लिफाफे का पता चल गया और सुल्ताना 2 बंदों को घायल करके वहां से भाग निकली। अब सवाल यह था कि सुल्ताना जहर वाला लिफाफा किसको देना चाहती। मंदिर वालों को 3 औरतों पर शक था। इन तीनों औरतों को बारी बारी टीका लगाया गया और इनमें से एक ने अपना अपराध कबूल कर लिया। टीका लगाया गया? इमरान ने पूछा। वही दर्द वाला टीका जो हुक्म के सिपाही लगाते हैं, मैंने खुद देखा है। 2-4 मिनट में पत्थर भी बोलने लगते हैं। मैं और इमरान समझ गए कि भरत इसी मनहूस इंजेक्शन की बात कर रहे जो 2-2.5 माह पहले हमने मैडम सफूरा के हाथ में देखा था। मकामी लोगों में इस इंजेक्शन के हवाले से बड़ा हिरास पाया जाता था। भरत ने रवानी में अपनी बात जारी रखी और बताया कि जुर्म का एतराफ करने वाली एक शोभा नाम की औरत है, लेकिन इसका असल नाम गुलजार मालूम हुआ है। यह टांगों से माजूर है और मंदिर के अंदर ही रहती है। उसे माना है कि मुसलमान है और मुख्तार राजपूत की बेटी सुल्ताना इसी को जहर का पैकेट देने के लिए मंदिर में घुसी थी। भरत के इस इंकशाफ के बाद सुल्ताना को पहचाना जा चुका है। यह बात भी हमारी समझ में आ गई कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ फौजियों की मजीद को मकाई है और घेरे को मजबूत क्यों कर दिया गया। अब यह जबरदस्त तनाव वाला मामला बन चुका था। एक तरफ मारिया की जिंदगी थी और दूसरी तरफ सुल्ताना को छोड़ने या ना छोड़ने का मामला था। भरत नामी इस खतरी नौजवान ने बताया, रात 11 बजे के करीब ही यह खबर हर तरफ जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि अस्पताल के अंदर हमलावरों में जो लड़की है वो मुख्तार राजपूत की बेटी है। अब इलाके के हिंदुओं में बहुत जोश पाया जाता है। वो कहवत हैं कि मुख्तार की बेटी को किसी सूरत में नल पानी की तरफ जाने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए, इसे यहीं पकड़ लेना चाहिए और इसको इसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ये भी कहवत हैं कि ऐसा ना ही हो सकेगा। हुक्म जी अंग्रेजों की मर्जी के खिलाफ ना ही चल सकते और अंग्रेज बिल्कुल भी ना ही चाहते कि सुल्ताना को मार देने के चक्कर में अस्टील कोरा साहब की पत्नी मारिया भी मारी जावे। मैंने पूछा, तुम्हारा अपना क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? वो सादगी से बोला, मैं नई नस्ल के इन लोगों से हूं जो धर्म के कट्टरपन को अच्छा नहीं समझते। अगर सुल्ताना ने जरगाह में 4 लोगों को मारकर अपराध किया तो हुक्म और जॉर्ज ने भी धर्म की आड़ में सुल्ताना को परी बनाने और अकेल बनाने की कोशिश करके अपराध किया था। सबको पता है कि अब तक 7वीं के जश्न के नाम पर राजवाड़े की सैकड़ों लड़कियां परी बनकर इज्जत कमा चुकी हैं। हुक्म और इसके गैर मुल्की दोस्त इन परियों के पर नोच कर इन्हें हमेशा के लिए राजभवन की गुलाम गर्दिशों और तहखानों में सिसकने के लिए छोड़ देते हैं। इनमें से कुछ दुख सह सहकर मर जावत हैं और कुछ पुरानी होकर निचले दर्जे के ओहदेदारों का खिलौना बन जावत हैं।
मैं समझता हूं कि अगर सुल्ताना ने इस अंजाम से बचने की कोशिश की तो कुछ गलत ना ही किया। अगर उसके इस अपराध के कारण कुछ लोगों इसे जिंदा जलाना चाहते हैं तो वो खुद बहुत बड़े अपराधी है। आध पौन घंटे की गुफ्तगू में हमें यकीन हो गया कि भरत नामी ये नौजवान नई पीढ़ी के इन लोगों में से है जो धर्म को मोम की नाक बनाने वाले लोगों से नफरत करते हैं। वो तकियानूसियत और तवहम परस्ती से पैदा होने वाली तमाम खराफात को दिल से बुरा जानते हैं। ये नौजवान हमें अपने लिए बिल्कुल बेजरर महसूस हो रहा था। भरत हमें मुसलसल खोजने वाली नजरों से देख रहा था। उसने कहा, देखें, मैंने आपको अपने बारे में सारी जानकारी दे दी है, लेकिन आपने अभी तक मुझे ना ही बताया। मेरा मतलब है, आप हैं कौन? तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम कौन हैं? मैंने उल्टा उससे सवाल पूछा। वो चंदला में तजज्जुब में रहने के बाद बोला, मेरा ख्याल है आप खेत मजदूर ना ही हैं और ना ही आपका ताल्लुक इस इलाके से। शायद आप नल पानी से आए और किसी खास काम से यहाँ पर हैं। किस किस्म का खास काम? इमरान ने दरियाफ्त किया। कहीं आपका ताल्लुक छोटे सरकार के सिपाहियों से तो नहीं? मेरा मतलब है कुछ लोगों खुफिया जानकारियां लेने के लिए भी तो नल पानी से यहाँ आवत हैं।